आज हम आपको रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स के बारे में बताएंगे। तो पहले यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो किस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अडॉप्ट करते हैं। उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हम इसमें क्या करवाया हुआ है कि एक्टिविटी 8.1 इसमें हमें दिया हुआ है कि हम क्या करेंगे, 100 मिली वाटर ले लेंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर हम क्या डिज़ोल्व कर लेंगे, 10 ग्राम ऑफ शुगर डिज़ोल्व कर लेंगे। तो अब क्या बन गया, हमारे पास शुगर सोल्यूशन हो गया। ठीक है, और इस शुगर सोल्यूशन के अंदर एक चुटकी यीस्ट की हम मिला देंगे और इस टेस्ट ट्यूब के माउथ को हम कोई भी कॉटन वगैरह लगा के अच्छे से बंद कर देंगे और इस टेस्ट ट्यूब को फिर हम किसी थोड़ी सी वार्म प्लेस पर रख देंगे जो थोड़ी गर्म होगी। 1-2 घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही रखे रहने देंगे और फिर इसके अंदर से हम क्या करेंगे, ड्रॉपर की हेल्प से ये सॉल्यूशन लेकर और उसको स्लाइड पे रखेंगे, फिर उस पर कवर स्लिप ढकेंगे और उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। तो जब हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देंगे कि उसके अंदर बहुत सारी जो यीस्ट सेल्स हैं वो प्रोड्यूस हो चुकी हैं। बहुत सारी क्या दिखाई देंगी आपको, स्लाइड के ऊपर यीस्ट सेल्स दिखाई देंगी। तो अब ये दिखाने का पर्पज़ ये है, इस एक्टिविटी का पर्पज़ ये है कि वो ये बताना चाहते हैं कि यीस्ट सेल जो है उसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया। ठीक है, और उसकी हेल्प से क्या हो गया, बहुत सारे यीस्ट प्रोड्यूस हो। अब एक और एक्टिविटी आपको दी हुई है 8.2। इस एक्टिविटी में क्या किया हुआ है कि इस एक्टिविटी में किया, एक ब्रेड का पीस ले लिया, उसको थोड़ा सा पानी छिड़क लिया, उसको गीला कर लिया और ठंडी जगह पे, मॉइस्ट प्लेस पे, थोड़ा सा जहाँ पे अंधेरा हो वहाँ पे हमने, या आप किसी भी डब्बे में बंद करके भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे कि छोड़ देंगे इसको 1 हफ्ते के लिए। बीच बीच में ऐसा कर सकते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा पानी हम छिड़क सकते हैं और 1 वीक के बाद हम क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके उससे इसकी जो सरफेस है उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो वहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा कि ब्लैक कलर के कुछ पैचेस से बन गए हैं। ठीक है, तो ये पैचेस किसके हैं, ये फंगी के हैं। वहाँ पर क्या हुआ कि फंगी ग्रो कर गई। अब आप कहोगे कि ब्रेड के ऊपर हमने तो कुछ डाला ही नहीं था, तो फिर ये फंगी कहाँ से आई। तो जब ये फंगी कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये ब्रेड की सरफेस पे लग गई या जिस भी कंटेनर में आपने इसको रखा वहाँ पे लग गई, उसकी हेल्प से ब्रेड पे लग गई और फिर इन्होंने क्या कर लिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया। और इसके लिए सुइटेबल कंडीशंस क्या हुई कि कूल, मॉइस्ट और डार्क प्लेस इनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए ज़्यादा सुइटेबल था। और अगर पिछली एक्टिविटी में हम देखें तो वहाँ पर क्या हुआ था कि हमने थोड़ा सा हॉट प्लेस पर उसको रखा था। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही हैं, तो हर किसी के लिए क्या है, सूटेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस अलग अलग हैं। तो अब क्या हुआ कि आप ये देख सकते हो कि कौन सी चीज़ कह रही हैं, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड को अगर हम कुछ मिनट बाद भी अगर देखेंगे ना, जैसे पहली एक्टिविटी में तो हमने 1-2 घंटे के लिए रख दिया, लेकिन फंगस जिसमें ग्रो हुआ था उसमें हम ये देख रहे हैं कि वो बहुत जल्दी से ग्रो करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड्स को ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल टाइप दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर फिशन। अब फिशन क्या है, फिशन का मतलब है टूटना। तो बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें सेल डिवीज़न या फिशन वो क्या करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर लेता है। और इनका जो पैटर्न है, क्या करने का पैटर्न, ब्रेक डाउन का जो पैटर्न है वो कैसा भी हो सकता है। जैसे मैं कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे एक का तो यहीं पर दे रखा है, तो यहाँ पर आप देखो कि क्या अमीबा का क्या दिखा रखा है, डिवीज़न का तरीका दिखा रखा है। तो इसमें क्या हुआ कि ये एक इर्रेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है, धीरे धीरे करके ये ग्रो हुआ। ग्रो करने के बाद इसमें क्या बना, एक फ्यूचर बन गया ऐसे, मतलब
ऐसे करके ये किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है। फिर यहाँ पर इसमें देख रहे हो आप कि ये 2 हिस्सों में टूट गया और फिर इससे 2 इंडिविजुअल सेल्स अलग अलग हो गई। तो अमीबा तो इस तरीके से करता है रिप्रोड्यूस। इसके अलावा जैसे इसमें तो हो गया इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। इसको हमने बाइनरी फिशन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सेल से कितनी सेल प्रोड्यूस हुई? 2। तो जब एक सेल से 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हों तो इस तरह का फिशन क्या कहलाता है? बाइनरी फिशन कहलाता है। मतलब फिशन ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एक ही सेल से बहुत सारी सेल्स प्रोड्यूस हो जाएं, तब हम इसको बाइनरी फिशन ना बोल के क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिशन बोलेंगे। लेकिन पहले बाइनरी फिशन के ही डिफरेंट टाइप्स दिखाऊंगी मैं आपको कि इनका जो डिवीज़न का प्लेन है वो अलग अलग हो सकता है। तो ये तो हो गया अमीबा का, जिसमें हमने क्या कहा कि इसका जो डिवीज़न का प्लेन है वो कैसा है? इर्रेगुलर। इसको बोलते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। इसके अलावा अब आप एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो है पैरामीशियम। तो इस पैरामीशियम में जो डिवीज़न है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है? ऐसे, इस तरह से स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर उससे क्या बन जाते हैं? तो उससे क्या बन जाते हैं? 2 ये बन जाते हैं, पैरामीशियम बन जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एंगल ऑफ ये प्लेन ऑफ डिवीज़न क्या है? ऐसी लाइन से के थ्रू ये डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो है यूग्लिना, ठीक है। तो इसमें किस तरह से डिवीज़न स्टार्ट होता है? ऐसे बनते हैं। तो इसमें डिवीज़न का जो प्लेन बन रहा है वो कैसे बन रहा है? ऐसे। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तो मतलब इस कहने का ये है कि जो डिवीज़न के प्लेन्स हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। तो ये तो हो गया बाइनरी फिशन, ठीक है। अब हम ये बता रहे हैं आपको कि क्या करते हैं कि ये तो बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल था। बाइनरी फिशन मतलब एक ही सेल जब 2 हिस्सों में टूटेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये है, जैसे प्लाज्मोडियम है ये, ठीक है, एक प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ में क्या होता है? ये एक प्रोटोजोआ था तो उसका पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और फिर उसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है ऐसे, ठीक है। और इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, हैं। अब बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में फ़र्क क्या है? एक तो फ़र्क यही हो गया कि बाइनरी फिशन में 2 सेल बनेंगी एक सेल से, और मल्टीपल फिशन में कितनी बनेंगी? बहुत सारी सेल्स बनेंगी। और दूसरा फ़र्क क्या है कि बाइनरी फिशन हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होगा, लेकिन मल्टीपल फिशन कैसे हो रहा है? अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। तभी इसके चारों तरफ क्या बनी है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सिस्ट बनी है। तो जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये सिस्ट क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है और ये बहुत सारी जो प्लाज्मोडियम है या सेल्स हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं। तो ये सब हो गया। तो आज आप सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे फिशन के बारे में, बाकी के टॉपिक हम आपको कल कराएंगे।